दोस्तों, दो जानकारियां आज आपको देना चाहता हूं। पहली तो ये कि शास्त्रों के अनुसार 8 लोग इस दुनिया में अजर अमर हैं। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, श्री हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय। और दूसरी जानकारी ये कि आप अमर नहीं हैं। जी हां, ठीक सुना आपने, आप अमर नहीं हैं। इस दुनिया की आबादी अभी कोई 800 करोड़ है। अगले 70-80 साल में इनमें से कोई नहीं रहेगा, सबकी मृत्यु निश्चित है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का वीडियो थोड़ा इमोशनल है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा इंश्योरेंस की, जो कि एक बहुत बोरिंग टॉपिक है पर है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। महाभारत में एक किस्सा है जहां यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, हैरान करने वाली बात क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि हर रोज हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग मृत्यु के मुख में समा जाते हैं, फिर भी हम में से बचे हुए लोग यही कामना करते हैं कि हम अमर रहें। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दोस्तों, अगर ध्यान से सोचें तो यह आश्चर्य अभी बना हुआ है। मोटे तौर पर सबको पता है कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी लोग यह नहीं समझते कि मौत घात लगाए बैठी है, कभी भी आ सकती है। दोस्तों, आप इस दुनिया में सबसे भाग सकते हैं, मौत से नहीं। कुछ दिन पहले की ही खबर देख लीजिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एसयूवी की स्कूल बस से दर्दनाक टक्कर हुई। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, 2 अस्पताल में। कौन जानता था कि घर से निकले लोग घर वापस ही नहीं लौटेंगे। और जब मौत आनी होती है ना साथियों, तो लोग पनडुब्बी तक किराए पर लेकर समुद्र के कई मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने तक चले जाते हैं। बीते दिनों टाइटन नाम के एक पनडुब्बी दुनिया के कुछ अरबपतियों सहित लापता हो गई। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद यह जानकारी सामने आई कि पनडुब्बी में बैठे पायलट सहित 5 अरबपतियों की दर्दनाक मौत हो गई। यह पनडुब्बी करोड़ों रुपए वसूल कर सालों पहले अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए अरबपतियों को समुद्र के हजारों फीट गहराई तक लेकर जाती ही रहती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अंतर बस यह था कि पनडुब्बी अपनी यात्रा समाप्त कर समुद्र से बाहर ना आ सकी। इसमें पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी के सीईओ की भी मौत हो गई। ऐसी दुखद ट्रेजेडी हम रोज खबरों में देखते रहते हैं। कभी रोड एक्सीडेंट, कभी हिमाचल और उत्तराखंड में फ्लड से लोगों के मरने की खबरें, बालासोर में रीसेंट ट्रेन हादसे में 300 से ज्यादा लोगों की मौत। न जाने उनका बीमा होगा कि नहीं, न जाने उनमें से कितने लोगों पर कर्ज होगा जो शायद उनके परिवारों को चुकाना होगा। उनके जाने के बाद परिवार जिएगा कैसे। अर्थक्वेक, फायर एक्सीडेंट्स, आजकल छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना, कोरोना जैसी महामारी और न जाने क्या क्या हमने अपनी आंखों से देखा। फिर भी हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और इसलिए हम इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं समझते, लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते। आज करीब करीब सभी लोगों ने कोई ना कोई कर्ज जरूर ले रखा है। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो एक कर्ज किसको चुकाना होगा? जी हां, आपके घर वालों को ही। और क्या आप चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपका लोन घर वाले रोते रोते चुकाएं? नहीं ना। तो इतना इंश्योरेंस क्लेम तो जरूर मिलना चाहिए कि लोन भी उतर जाए और घर वाले अपना ध्यान भी ठीक से रख सके। दोस्तों, जाना तो सभी ने है, लेकिन बस इतना सा सोचना है कि हमारे बाद हमारे परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत किल्लत ना हो। हमारे जाने का दुख तो उन्हें होगा ही, लेकिन कम से कम पैसे की दिक्कत तो ना झेलनी पड़े। हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर तो अनसर्टेन ना हो। बूढ़े माँ बाप को तो जिंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, छोटी लालच अक्सर बड़ा नुकसान कर देती है। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूं। व्हीकल इंश्योरेंस सभी के पास है क्योंकि वो कंपलसरी है, पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं। अरे भाई, कार और बाइक की कितनी चिंता है तुम्हें कि अगर ठुक जाए तो इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि क्लेम मिल सके और पैसा जेब से ना लगे। तो क्या आप अजर अमर हो? कभी ठुकोगे नहीं, मरोगे नहीं? अमर हम हैं, तुम नहीं। लोग कहते हैं कि सोनू जी शुभ शुभ बोलो, मौत की बात ना करो, नेगेटिविटी ना फैलाओ। लेकिन जरा सोचिए कि क्या ज्यादा नेगेटिव है, इस सच को एक्सेप्ट करना नेगेटिव है या इस सच से मुंह फेरना और अपने परिवार को एक अनसर्टन फ्यूचर में धकेल देना। सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में पता चला कि 2021 में हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मात्र 3.2% है। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 3 लोगों के पास इंश्योरेंस थी। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे इंश्योरेंस। रोटी, कपड़ा और मकान जितना जरूरी है, इंश्योरेंस करवाना भी उतना ही जरूरी है। जिसको यह बात समझ में आ गई, उसका फ्यूचर रिस्क फ्री हो जाएगा। दोस्तों, इंश्योरेंस लेने से पहले बी क्लियर कि आपको इंश्योरेंस लेना है या इन्वेस्टमेंट करनी है। आई रिपीट,
इंश्योरेंस लेने से पहले क्लियर हो जाएं अपने दिमाग में कि आपको इंश्योरेंस लेना है एक्चुअली या इन्वेस्टमेंट करनी है। अधिकतर लोग इंश्योरेंस भी इन्वेस्टमेंट समझकर कर लेते हैं। इंश्योरेंस होती है आपका फ्यूचर रिस्क फ्री करने के लिए और इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉफिट कमाने के लिए। दोनों में बुनियादी भेद है। तो जब भी पैसा लगाएं बेहद सोच समझकर लगाएं, किसी के सिर्फ समझाने भर से अंधे कुएं में ना कूदें। याद करें, आप घड़ा भी लेते हैं तो ठोक बजा कर लेते हैं, कहीं छेद ना हो। ऐसे ही अपने खून पसीने की कमाई किसी के कहने से कहीं भी लगा देना ठीक नहीं है। विश्वास तो करें, अंधविश्वास ना करें। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में मेनली 7 तरह की पॉलिसीज आती हैं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स, यूनिट लिंक, चाइल्ड प्लान्स, पेंशन प्लान, और मुझे पर्सनली जो सबसे बढ़िया लगता है वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सभी प्रकार की बीमा पॉलिसी में सबसे शुद्ध और सबसे किफायती है। मैं तो बोलता हूं जैसे फलों का राजा आम है, वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी का राजा है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उच्च जीवन कवर का ऑप्शन चुन सकते हैं। आप कम प्रीमियम का भुगतान करके टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के साथ अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान में आम तौर पर कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती और मैच्योरिटी वैल्यू के चक्कर में पड़ना भी नहीं, इसीलिए बहुत कम रेट पर आपको मिल जाती है पॉलिसी ड्यूरेशन के भीतर यदि आपको कुछ होता है तो आपके घर वालों को बीमा की राशि मिल जाती है। अब एक सबसे काम की बात, आप जहां से भी इंश्योरेंस ले रहे हैं एक बार उनकी क्लेम सेटलमेंट की परफॉर्मेंस जरूर चेक कर लें कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। इंश्योरेंस क्लेम कोई खुशी में तो लेता नहीं, ऐसे मौके पर जब आप वैसे ही परेशान होते हैं, ऐसे में क्लेम सेटलमेंट स्मूथ होना चाहिए। आपको चक्कर न लगाने पड़े अपना ही हक का पैसा वापस लेने के लिए। IRDAI की 2021-2022 की एनुअल रिपोर्ट में बताया गया कि LIC ने 13.50 लाख डेथ क्लेम सेटल किए और सभी प्राइवेट इंश्योरेंस ने मिलकर 2.37 लाख। अगर क्लेम के अमाउंट की बात करें तो LIC का टोटल अमाउंट था 28,408 करोड़, जबकि बाकी प्राइवेट प्लेयर्स का 17,410 करोड़। दोस्तों, लास्ट में जाते जाते ये समझ लेते हैं विच आर द फैक्टर्स डिफाइनिंग योर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, आपको लाइफ कवर कितना मिलेगा, मेनली 7 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी ले रहा है उसकी उम्र क्या है। दूसरा, हेल्थ कंडीशन, बोथ करंट एंड हिस्ट्री, मतलब पॉलिसी होल्डर की अभी की हेल्थ हिस्ट्री और पुरानी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। तीसरा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो करता क्या है। चौथा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। पांचवा, किस तरह की पॉलिसी लेना चाहता है। छठा, इस व्यक्ति की क्लेम हिस्ट्री क्या है, यह भी चेक किया जाता है। और सातवां, लोकेशन, मतलब रहने का स्थान, वो रहता कहां है। दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त ये 7 के 7 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथियों, आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक चीज जरूर बता देना चाहता हूं। जिन भी लोगों ने अपने लिए कोई भी पॉलिसी लिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी पॉलिसीज की डिटेल अपने परिवार से जरूर शेयर करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पॉलिसी तो करवा लेते हैं, उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि आपने किस किस तरह की कितनी कितनी पॉलिसी करा रखी है, किस किस से करा रखी है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो घर वाले किससे क्या बात करें। पूरी एक डिटेल अपने घर में किसी 2-3 लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, ताकि खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए तो पॉलिसी क्लेम लेने में किसी को दिक्कत ना हो और आपके घर वालों को पता हो कि आपके पास कितनी तरह की पॉलिसी है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपकी इंश्योरेंस लाइफ में कुछ हेल्प करेगा। इंश्योरेंस जरूर कराइए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा।